डियर स्टूडेंट, ये पार्ट 3 है अपना द बेगर, जो मैंने एंटन चेखव लिखित शॉर्ट स्टोरी है उसका डिस्कशन स्टार्ट किया है। ये पार्ट समझने के लिए आपको पार्ट 1 देखना है पहले, उसके बाद में पार्ट 2 और ये पार्ट 3 है। तो शुरुआत करते हैं। कौन सी है शॉर्ट स्टोरी? द बेगर, रिटन बाय होम? एंटन चेखव, रशियन ऑथर है। तो शुरुआत करते हैं। सर्टेनली आई विल, ये जो है इसका रिप्लाई था, जो बेगर है उसने कहा स्कोर्सो की, यस सर आई विल चॉप वुड फॉर यू। उसके बाद में उसने कहा वेरी गुड, वी शैल सी, एक्सलेंट, वी विल सी स्कोर्सो इन नर्वस हैस्ट, not without malignant pleasure, rubbing his hand, summoned his cook from the kitchen. मैलिग्नेंट, ये जो वर्ड याद रखना है उसका मतलब होता है हार्मफुल, जिसे बोलते हैं हम। समन का मतलब होता है किसी को बुलाना, नर्वस बेचैन होना, और हैस का मतलब होता है जल्दी से बुलाना। किसे आवाज दिया है, किसको आवाज दिया है? द बेगर श्रग्ड, हियर, हाँ here we are. Here Olga, he said to her, take this gentleman to the shade and let him chop some wood. ओल्गा ये कैरेक्टर यहाँ पे हमें अभी क्या हो गया है, इंट्रोड्यूस हुआ है। ओल्गा द कुक क्या कहती है ओल्गा, देखिए हियर ओल्गा, ओल्गा को बोला है अभी इसको लेके जाओ और इसे ये अपना काम दीजिए। तो क्या करता है क्यों? द बेगर shrugged his shoulders as though puzzled एंड इरेसोल्यूटली का मतलब क्या होता है? दुर्बलता पूर्वक। फॉलोड द कुक, इट वॉज एविडेंट फ्रॉम हिज डिमिनोर, डिमिनोर का मतलब होता है उसकी जो चाल थी, गेटी, स्टाइल ऑफ वॉकिंग। उससे क्या समझ आता था कि दैट ही हैड कॉन्सेंटेड टू गो एंड चॉप वुड नॉट बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड टू अर्न मनी, बट सिंपली व्हाट इज गिवन फ्रॉम शेम एंड एमोर प्रॉपरी। अभी ये जो टर्म है देखो, एमोर प्रॉपरी, इसका मतलब है, ये फ्रेंच टर्म है, सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से हो गया है, सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से। बिकॉज ही हैड बीन टेकन एट हिज वर्ड, इट वॉज क्लियर टू दैट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ होड़का, that he was unwell and felt all the faintest inclination to work. तो अभी हमने यहाँ पे देखा है किस प्रकार से वो काम करने के लिए गया है, और किसके साथ गया है? ओल्गा के साथ। ओल्गा कौन है? ओल्गा जो है वो कुक है स्कोर्सो की। कंटिन्यू करते हैं विथ नेक्स्ट पैराग्राफ। अब देखिए क्या है। सो स्कोर्सो हरीड इनटू द डाइनिंग रूम, देयर फ्रॉम द विंडो व्हिच looked out into the yard he could see the woodshed and everything that happened in the yard. Standing at the window, Scorso saw the cook and the beggar come by the back way into the yard and go through the muddy snow to the woodshed. Olga scrutinized. उसने देखा her companion angrily and jerking her elbow unlocked. झटके से, झटका लगाना जिसे हम कहते हैं, द वुडशेड एंड एंग्रीली बैंग्ड द डोर ओपन। उसे भी उसका गुस्सा आया था ओल्गा को। बेगर को देख के उसे बहुत ये क्या बोले, गुस्सा आ गया। तो उसने क्या किया, उसके एक्शन थ्रू वो दिखाया है। उसके बाद में मोस्ट लाइकली वी इंटरप्टेड द वुमन ड्रिंकिंग हर कॉफी, थॉट स्कोर्सो, व्हाट अ क्रॉस क्रिएचर शी इज। सो यहाँ पे देखिए थोड़ा उसका भी कैरेक्टर जो है कुक का, वो हमें यहाँ पे बताया गया है। देन ही सॉ द सुडो स्कूल मास्टर, सुडो का मतलब है फेक, सुडो स्टूडेंट सीट हिमसेल्फ ऑन अ ब्लॉक ऑफ वुड, एक जो ब्लॉक है उस पे बैठ गया है, एंड लीनिंग हिज रेड चिक्स अपॉन हिज फिस्ट सिंक इनटू थॉट, द कुक फ्लंग एन एक्स एट हिज फीट एंड स्पैट एंग्रीली ऑन इट। जो एक्स है, जो कुल्हाड़ी रहती है, उसके पास फेंक दिया है, और उसके बाद में उसने क्या किया है, उसके ये देखो फ्लंग मींस थ्रू, ये इसका मीनिंग है। फ्लंग का मीनिंग क्या होता है? थ्रू। उसके तरफ फेंक दिया और उसे कहा है क्या, यू नीड टू चॉप व्हाट वुड नाउ। देखिए कंटिन्यू करते विद द सेम, क्या किया है। हाँ, शी थ्रू दैट एक्स टुवर्ड्स हिम एंड जजिंग बाय द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स began abusing him. उसने स्टार्ट किया उसे बोलना कुछ तो भी गलत। So the beggar drew a log of wood towards him. Again उसने उसकी तरफ लिया है। Irresolutely का मतलब होता है दुर्बलता पूर्वक। Set it up,
between his feet and diffidently क्या करता है, drew the axe across it. The log toppled and fell over. वो गिर जाता है, उसे मालूम ही नहीं किस तरीके से चॉप करना है वुड को, सो गिर जाता है. The beggar drew it towards him, breathed on his frozen hands, and again drew the axe along it as cautiously as though he were afraid of its hitting his galosh or chopping off his fingers. The log fell over again. फिर से गिर गया. ये पैराग्राफ में हमें समझ आता है उसे काम करना नहीं आता था, कैसे करना है. आगे देखते हैं. Scorso's wrath had passed off by now. He felt sore and ashamed. उसे बुरा लगने लगा है. किसे? स्कोर्सो को, क्योंकि उसने बहुत गंदी तरीके से उसे स्कोल्ड किया था, द बेगर को. अभी देखते क्या है. तो so at the thought that he had forced a pampered, drunken and perhaps sick man to do hard rough work in the cold. उसे बुरा लगा कि अरे मैंने उसे ठंडी में काम करने के लिए कहा, कोल्ड में, and this work is so hard. Now never mind, let him go on, he thought, going from the dining room into his study. I am doing it for his good. वो खुद सोच रहा है स्कोर्सो, जो किया है मैंने अच्छा किया है. लेट हिम वर्क. देखते क्या होता है आगे. तो आगे देखते नेक्स्ट पैराग्राफ में स्टूडेंट्स व्हाट इज गिवन. अभी ये कंटिन्यू है. एन आवर क्या होता है. एन आवर लेटर ओल्गा अपीयर्ड एंड अनाउंस दैट द वुड हैड बीन चॉप्ड अप. ओल्गा जाके देखा उसने कि वुड क्या हो गया, पूरा कट करके रखा था उसने. हियर गिव हिम हाफ रूबल का जिसे कहते हैं, और उसी सिक्का करेंसी है, उसे दे दिया है. As says Corso, if he likes, let him come and chop wood on the first of every month. There will always be work for him. हमेशा उसे काम मिलेगा, उसे कह दो. ओल्गा के थ्रू उन्होंने मैसेज भेज दिया था लॉयर ने. On the first of the month, the beggar turned up and again earned half a ruble. हर महीने आने लगा वो. Though he could hardly stand, from that time forward he took to turning up frequently. Work was always found for him. Sometimes he would sweep the snow into heaps or clear up the shade. At another, he used to beat the rugs and the mattresses. He always received 30 to 40 kopecks for his work, and on one occasion an old pair of trousers was sent out to him. वहाँ पे हमेशा काम के लिए आने लगा और ये अलग अलग वो काम करने लगा. ये आपको याद रखना है कि कौन से काम करता था. यहाँ पे दिया है, देखिए क्या क्या काम करता था. चॉपिंग द वुड, देन उसने क्या साफ करना, जो स्नो रहता था उसे साफ करने का काम भी वो करता था. यहाँ पे दिया है, ही वुड स्वीप द स्नो इनटू हिप्स, एक जगह पे उसको लेके आता था. क्लियर अप शेड्स, क्लीन करने का काम करता था. उनके जो रक्स थे उसके डर्ट निकालने का भी काम करता था और उसे पैसे मिलते थे. तो उसने काम करना शुरू किया था. अभी देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है. ओके देखिए. When he moved, Scorso engaged him to assist in packing and moving the furniture. On this occasion, the beggar was sober, gloomy and silent. He scarcely touched the furniture, walked with hanging head behind the furniture vans, and did not even try to appear busy. He merely shivered with the cold and was overcome with confusion when the men with the vans laughed at his idleness, feebleness, and ragged coat that had once been a gentleman's after the removal Scorso sent for him. देखिए यहाँ पे एक दिन वो जो शिफ्टिंग कर रहे थे कुछ फर्नीचर की, तब काम नहीं कर रहा था, सिर्फ दिखा रहा था. वहाँ पे उसके चेहरे पे कोई भी यू कैन से व्हाट फीलिंग नहीं थी. वो उस दिन क्या था, चिंतातुर था, ग्लूमी था. क्या हो गया था पता नहीं. अभी देखते क्या होता है. Well, I see my words have had an effect upon you, he said, giving him a ruble. एक रूबल दिया और स्कोर्सो ने कहा ठीक है तुम काम करने लगे हो, वेरी गुड. दिस इज फॉर योर वर्क. आई सी दैट यू आर सोबर and not inclined to work. What is your name? अभी नाम आया है, अभी नाम पूछा है उसने कि तुम्हारा नाम क्या है.
तो अभी उसने नाम कहा, क्या नाम है उसका, बेगर का लश्कोव। ये देखो शुरुआत में मैंने आपको बोला था, देखिए हमें कैरेक्टर्स के नाम कैसे आए। सबसे पहले लॉयर का नाम आया शॉर्ट स्टोरी में, उसके बाद में आया उल्गा, और थर्ड जो अभी तक हम जिसे बेगर कहते हैं उसका नाम है लश्कोव। यहां पे देखिए अभी, आई कैन ऑफर यू बेटर वर्क नॉट सो रफ लश्कोव, कैन यू राइट। उसने पूछा अभी बहुत हार्ड वर्क किया तुमने, तुम लिख सकते हो। उसने क्या कहा है, कैन यू राइट, तुम लिख सकते हो। उसने कहा यस सर। देन गो विद दिस नोट टुमारो टू माय कॉलीग and he will give you some copying to do. Work, don't drink and don't forget what I said to you. Goodbye. उसने उसे क्या दिया है, नोट दिया है, और दूसरी तरफ तुम काम करो अभी। Score so pleased that he had put a man in the path of rectitude. सरलता पूर्वक चलने का उसको उसने सिखाया था। He patted Lashkov genially on the shoulder and even shook hands with him at parting. और उसे उसने डिपार्चर हो रहा था उनका। आप देखिए, लश्कोव टुक द लेटर, डिपार्टेड एंड फ्रॉम दैट टाइम फॉरवर्ड डिड नॉट कम टू द बैकयार्ड फॉर वर्क। वो फिर से काम पे नहीं आया, वो वहां से निकल गया था। आगे क्या होता है, 2 years पास, 2 साल हो गए। One day as Corso was standing at ticket office of the theater paying for his tickets, he saw beside him, क्या देखा, a little man with a lambskin collar and a shabby catskin cap. The man timidly, डरते डरते उसने क्या कहा, asked the clerk for a gallery ticket and paid for kopecks. 2 साल के बाद हुआ यह सीन। यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया है, क्या दिया है, 2 years, 2 साल हो गए। और ये कहीं तो भी थिएटर के बाजू में थे। थिएटर में जब वो टिकट निकल रहा था, स्कोर्सो ने देखा कोई तो भी, उसे ऐसा लगा कि कोई तो भी पहचान का है। तो देखते हैं कौन निकलता है वहां पे। हमें 100% पता है, हु इज ओवर देयर, व्हाट इज गिवन देयर, लश्कोव, इज इट यू? Asked Corso, recognizing in the little man his former wood chopper. Well, what are you doing? क्या करते हो आजकल? और उसने क्या कहा, Are you getting on? All right. सब अच्छा चालू है? Pretty well. Everything is good. I am in a notary's office. कहाँ काम करता हूँ मैं? नोटरी के ऑफिस में। Now and then I earn 35 rubles. अब मैं 35 rubles क्या करता हूँ, कमाता हूँ। तो उसके बाद में क्या कहा, वेल थैंक गॉड दैट इज कैपिटल, आई रिजॉइस, आई एम सो मच हैप्पी फॉर यू एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कोव, यू नो इन अ वे यू आर माई गॉडसन। मेरे तुम क्या हो, गॉडसन हो। इट वॉज आई, मैं हूं, हु शोड यू इन टू द राइट वे, जिसे मैंने पुश किया है, राइट वे। डू यू रिमेंबर व्हाट अ स्कोल्डिंग आई गिव यू, किस प्रकार से मैंने तुम्हें स्कोल्ड किया था। You almost sank through the floor that time. Well, thank you, my dear fellow, for remembering my words. अच्छा लगा, तुमने अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन तुम में हुआ है। ये डिस्कशन चालू था। अब क्या होता है आगे देखते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम पैराग्राफ। अभी क्या होगा देखिए, थैंक यू टू, अभी यहाँ पे लश्कोव ने कहा थैंक यू सर, इफ आई हैड नॉट कम टू यू, अगर मैं आपके यहाँ नहीं आता तो क्या होता था, व्हाट इज गिवन, इफ आई हैड नॉट कम टू यू दैट डे, maybe I should be calling myself a schoolmaster or a student still. Yes, in your house I was saved and climbed out of the pit. So I'm very very glad sir. बहुत खुश हूं मैं। लेकिन क्या होता है आगे, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, आपने जो कुछ अच्छे वर्ड्स मेरे बारे में कहे, जो कुछ अच्छी एक्शन आपने किए बिहेवियर की वजह से, अच्छा लगा। सो व्हाट यू सेड दैट डे वाज एक्सीलेंट, आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। ये देखिए यहाँ पे आ गया कुछ तो अलग, टू योर कुक। वो तो उससे बहुत बुरा कहती थी, लेकिन उसने क्यों थैंक यू कहा है देखिए अभी, गॉड ब्लेस दैट काइंड नोबल हार्टेड वुमन, जो गाली देती थी उसे उसने क्या कहा, काइंड नोबल हार्टेड वुमन, व्हाट यू सेड दैट डे वाज एक्सीलेंट, आई एम इंडेटेड टू यू एज लॉन्ग एज आई लिव, ऑफ कोर्स बट इट वाज योर कुक, वो आपकी कुक थी जिसने मुझे बदला। क्या, ओल्गा हु रियली सेव्ड मी। अभी स्कोर्सो के आगे भी क्वेश्चन मार्क रहेगा,
अरे बाबा ऐसा क्यों कह रहा है? What Olga did? So how was that? उसने पूछ लिया कैसे, किस प्रकार से उसने तुम्हें मदद की थी। तो क्या कहता है देखते हैं। दिस इज द लास्ट पार्ट, यू कैन, ये लास्ट पैराग्राफ है और कुछ डिस्कस करना है हमें आगे चल के। वाई इट वॉज लाइक दिस, थोड़ा बड़ा करता हूं इससे, 1 second students. Why it was like this? I used to come to you to chop wood, and she would begin, you drunkard, you God-forsaken man, and yet death does not take you. And then she would sit opposite me, lamenting, looking into my face and wailing, you unlucky fellow, you have no gladness in this world, and in the next you will burn in hell. पुअर ड्रंकर्ड, देखिए पूरा बुरा कहती थी उसके बारे में, लेकिन यू पुअर सॉरोफुल क्रिएचर, एंड शी ऑलवेज वेंट ऑन इन दैट स्टाइल, ऐसे ही मुझे वो स्कोल्ड करती थी। यू नो हाउ ऑफन शी अपसेट हरसेल्फ, मेरे लिए उसे बहुत बुरा लगता था, अपसेट हरसेल्फ, एंड हाउ मेनी टीयर्स शी सेड, और मेरे बारे में सोच के वो रोती थी। I can't tell you, but what affected me most, she chopped the wood for me. जो लकड़ी तोड़ने का काम मैं करता था, मैंने एक भी लकड़ी आपकी जो वुड है उसे चॉप नहीं किया है, तोड़ा नहीं। किसने तोड़ा है? आपकी जो कुक है ओल्गा, उसने वो काम मेरे लिए किया था। देखिए, therefore do you know sir, I never chopped a single log for you. She did it all. How it was she saved me, how it was I changed looking at her and gave up drinking, I can't explain, sir. I only know that what she said, the noble way she behaved, brought about a change in my soul. And I shall never forget it. It is time to go up though. They are just ringing the bell. Lashkov bowed and went off to the gallery. So students, इस प्रकार से हमें एंड में समझ में आया कि ओल्गा ने किस प्रकार से, डेफिनेटली लॉयर्स कोर्सों ने उसे काम दिया था, लेकिन आगे चल के जो रिलेशंस थे उसके, वो थे ओल्गा के साथ, क्योंकि ओल्गा वाज लुकिंग आफ्टर हिज वर्क। अभी देखिए यहाँ पे थीम्स है, थीम्स क्या थीम्स है देखते हैं। थीम्स मतलब हमने ये स्टोरी में क्या स्टडी किया है, क्या आइडिया है। सो ह्यूमन डिग्निटी, देखिए ह्यूमन डिग्निटी, एक दूसरे की डिग्निटी रखना बहुत जरूरी है। एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंसान, एवरी इंडिविजुअल क्या दिया है यहाँ पे, रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस और करंट सर्कमस्टांसेस, possesses inherent worth and potential रहता है हर इसमें। आपके सर्कमस्टांसेस, आप रिच हो, आप गरीब हो, आप पे कुछ प्रॉब्लम्स हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको डिग्निटी नहीं देना है, आपको उसे डिग्निटी देना है। एंड एवरी इंडिविजुअल हैज दैट राइट। सो कंपैशन वर्सेस टफ लव, कंपैशन, सिंपैथी वर्सेस टफ लव, क्या दिया है? द स्टोरी एक्सप्लोर्स different forms of compassion from giving alms to empowering through work। ये देखिए compassion, sympathy कैसे, sympathy empathy अलग अलग होता है। sympathy का मतलब आपको बुरा लगना, empathy का मतलब होता है जो इंसान वो circumstances में है उस जगह पे रह के आपको सोचना है। तो यहाँ पे compassion बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे जो वर्क दिया था, किसने दिया था? लॉयर ने। किसे दिया था? वो जो बेगर था, किस नाम क्या था उसका? लश्कव। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज एंड पर्सनल ग्रोथ आर सेंट्रल टू द नरेटिव एज सीन इन, कहां पे? एज, यहां पे देखिए दिया, एज सीन इन लश्कव्स जर्नी। लश्कव हमारा मेन कैरेक्टर है। उसके बाद में क्या दिया है देखिए, सिंबल्स एंड मोटिव्स क्या है, क्या है सिंबलिक? ये देखिए वर्क, मैंने कहा था कहीं तो भी, वर्क सिंबलाइजेस डिग्निटी, पर्पस एंड रिडेम्पशन। उसको जो रिडेम्पशन का मतलब पश्चाताप होना, तो यहाँ पे उसे डिग्निटी मिली बिकॉज ही स्टार्टेड वर्किंग। उसको उसके लाइफ को कुछ पर्पस मिला, गोल मिला, और उसके बाद में
वो काम करके उसने क्या किया, रिडेम्पशन, वो जो पश्चाताप हुआ था उसे किस बारे में, ही वॉज लाइंग, और क्या कहता था, मैं स्कूल मास्टर हूं और स्टूडेंट, लोगों को बोल के उनके पास से पैसे लेता था। बेगिंग क्या दिखाता है, ये जो सिंबल है बेगिंग, मांगना, यहां पे रिप्रेजेंट्स डेस्परेशन एंड सोसाइटल निग्लेक्ट एंड द इजी वे आउट। बराबर है, इजी वे, मुझे काम नहीं करना है, पैसे लेने, दिस इज गुड, दिस इज नॉट गुड। एंड वहां पे क्या दिया है, सोसाइटल, यल है यहाँ पे, सोसाइटल निग्लेक्ट, ये सोसाइटल निग्लेक्ट भी देखना है सोसाइटी का। इस प्रकार से यहाँ पे हमने सिंबल्स और मोटिव्स देखे हैं। अब आगे देखते हैं स्टाइल कैसी है, ये शॉर्ट स्टोरी लिखने की स्टाइल क्या है, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ दिस। हाँ, क्या है, डायरेक्ट एंड लूसिड है। डायरेक्ट का मतलब क्या, चेकआउट स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी टेलिंग अलाउज रीडर्स, जो पढ़ रहे हैं, टू एंगेज डायरेक्टली विद द स्टोरीज थीम्स विदाउट डिस्ट्रैक्शन, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, सीधे सीधे हमें समझ में आता है एग्जैक्टली क्या है इस स्टोरी में। कैरेक्टर ड्राइवन है, द स्टोरी रिलाइज हेवीली ऑन द डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट्स मेन कैरेक्टर्स, स्पेशली लश्काव में कैसे चेंजेस होते हैं, ये स्टोरी हमें दिखाती। कैरेक्टर ड्राइवन ऐसी ये कंप्लीट शॉर्ट स्टोरी है, लिखी है एंटन चेखव ने। अब ये लास्ट है, यहाँ पे देखना हमें टोन और मैसेज देख के हमारा ये सेशन खत्म होने वाला है। टोन क्या है, टोन कैसा है शॉर्ट स्टोरी का, कंटेम्पलेटिव, कंटेम्पलेटिव है, मतलब कैसे, देखिए द स्टोरीज टोन, हमें सोचना है, ये शॉर्ट स्टोरी सिर्फ पढ़नी है और हमें एग्जाम में आंसर लिखना है, वो नहीं करना है। क्या करना है, द स्टोरीज टोन एनकरेजेस, क्या एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है हमें, रीडर्स टू थिंक डीपली अबाउट, क्या हमने सोचना है, किस बारे में सोचना है, तो हमें सोचना है सोसाइटल वैल्यूज के बारे में, समाज के जो वैल्यूज है वो सोचना है, हमें कंपैशन, सिंपैथी होनी चाहिए बाकी लोगों के तरफ, और उसके बाद में पर्सनल ग्रोथ भी करनी चाहिए। ये सब हमने यहाँ पे ये शॉर्ट स्टोरी में देखा है। अब मैसेज क्या मिलता है हमें ये शॉर्ट स्टोरी से, मैसेज क्या है देखिए, द स्टोरी अंडरलाइंस द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, गाइडेंस एंड जेन्युइन असिस्टेंस। जबरदस्त है, देखिए क्या है, तो ट्रांसफॉर्मेटिव, चेंज होता है किस प्रकार से, पावर ऑफ, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर, अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो आपको ग्रैब करना है, अगर प्रॉपर गाइडेंस मिलता है वो भी ग्रैब करना है, अगर आपको जेन्युइन असिस्ट का मतलब क्या होता है, अगर कोई आपको मदद करता है तो आप में चेंजेस आ सकते हैं। साइमल्टेनियसली इट चैलेंजेस द ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ चैरिटी एंड अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स टू राइज अबव देयर सर्कमस्टांसेस। तो ये मैसेज है ये स्टोरी में जो हमें लेना है, दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। सो स्टूडेंट्स, हमने टोटल यहाँ पे जो स्टोरी है कंप्लीट स्टडी की है, उसके साथ साथ हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे हैं। 3 पार्ट्स में मैंने ये कंप्लीट स्टोरी डिस्कस की है। जो कुछ है ये 3 पार्ट्स अगर आपने देख लिए तो आपको कहीं पे कुछ भी करने का काम नहीं है। और इसके बाद में और एक पार्ट आने वाला है जहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखने हैं, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहते हैं उसके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं वो मैं बताने वाला हूं। सो ये मेरा पॉडकास्ट है, आप अगर मुझे फॉलो करते हो, ये पॉडकास्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।